हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का ये है सेकंड पार्ट और एंड पार्ट, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ये 4 से 6 नंबर में आपके एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आता है, तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिए, पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। तो क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द सिचुएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम बाय द हेल्प ऑफ एमआर एंड एमसी अप्रोच। सही है जी। तो ये कह रहा है कि उत्पादक संतुलन को एमआर और एमसी की सहायता से समझाओ। अब ये क्वेश्चन ना दो तरीके से पेपर में आ सकता है या आप कर सकते हैं। एक तो आ सकता है बाई कर्व और एक आ सकता है बाई शेड्यूल। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो कुछ भी मेंशन नहीं, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप शेड्यूल से समझा दीजिए, अनुसूची तालिका से समझा दीजिए, या फिर आप कर्व से समझा दीजिए, यानी कि वक्र से, डायग्राम से समझा दीजिए। समझ आ गया? तो मैं यहां पर जो है आपको डायग्राम से समझाऊंगा। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है बाई यूजिंग डायग्राम, तब तो कंफर्म यही वाला आपको करना ही पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप रहेगा, आप सबसे पहले उत्पादक संतुलन यानी कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन देंगे, जो मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर भी कि भैया प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर उसे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, वहां पर वो इक्विलिब्रियम को प्राप्त कर सकता है ना। अब वो कैसे कैसे क्या क्या होगा उसके अंदर वीडियो में जरूर फर्स्ट पार्ट आप लोग देख लीजिएगा। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन यहां पर मैं लिख देता हूं, ये डेफिनेशन आपको लिखनी है यहां पर। समझ आ गया? दूसरा पार्ट देखिए, इसके अंदर क्या करना है, आप लिखेंगे इट कैन बी easily explained. It can be easily explained by the help of MR and MC curve. तो MR MC कर्व से हम इसको आसानी से समझा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा MR MC में, बड़े ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले बताइएगा शर्तें। क्या बताइएगा? शर्तें बता दीजिएगा आप उनको कि भाई शर्तें क्या क्या है। MR आपको पता है ना सबको, मार्जिनल रेवेन्यू है, और MC क्या है? मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि सीमांत आगम और सीमांत लागत है ये। समझ आ गया? तो यहाँ पर क्या करना है आपको, बड़े ध्यान से समझ लीजिए। टू टर्म्स आर रिक्वायर्ड to satisfied for getting equilibrium। भाई इक्विलिब्रियम प्राप्त करने के लिए कितनी शर्तों का पूरा होना जरूरी है बच्चों? 2 शर्तों का पूरा होना जरूरी होता है, बड़े ध्यान से समझिए। तो अगर उत्पादक संतुलन प्राप्त करना चाहता है तो 2 शर्तें एमआर एमसी से। नंबर 1 भाई एमआर इक्वल्स टू एमसी, एटलीस्ट ये 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। एमआर इक्वल्स टू एमसी यानी कि किसी भी प्रोडक्शन लेवल पे, एट एनी प्रोडक्शन लेवल, किसी भी प्रोडक्शन लेवल पे, किसी भी उत्पादन स्तर पे पहली शर्त क्या है? एमआर इक्वल्स टू एमसी होनी चाहिए, आपको बताना पड़ेगा। और अलग से मैं आपको बता दूं, 1 से 2 नंबर का, अगर 2 नंबर का तो कोई क्वेश्चन नहीं आता, 1 नंबर में अलग से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी 2 शर्तें एमआर और एमसी से। तो पहला एमआर इक्वल्स टू एमसी, दूसरा है एमसी कॉन्टिन्यूसली राइजेस। भाई आफ्टर एमआर इक्वल्स टू एमसी, जब आपको ये मिल जाए एमआर इक्वल्स टू एमसी, आफ्टर दिस एमसी कॉन्टिन्यूसली राइजेस। सही है जी, लगातार बढ़नी चाहिए। कौन बढ़नी चाहिए भाई? भाई एमआर इक्वल्स टू एमसी होने के बाद ना एमसी लगातार बढ़नी चाहिए। ये 2 शर्तें अगर पूरी होंगी तो वहां पर प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा भाई। अब इसका बनाना है आपको फिर डायग्राम, ठीक है? बड़े ध्यान से देखिए डायग्राम, और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है और क्वेश्चन खत्म हो गया। ये एक्स ये वाई ये रहा, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, हमेशा यहाँ पर लिख दीजिएगा एमआर और एमसी ले रहे हैं हम लोग, और यहां पर लिख लीजिएगा आउटपुट या फिर लिख दीजिएगा क्वांटिटी। सही है? ये हो गया आपका क्वांटिटी या आउटपुट। तो बड़े ध्यान से समझिए क्या करना है। देखो भाई एमआर बनाना है आपको पैरेलल टू एमआर इक्वल्स टू एआर। एमआर इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू P होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा। ये जो है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का कर्व है एमआर इक्वल्स टू AR। आपने अगर रेवेन्यू वाला मेरा पार्ट देखा है, वीडियो देखा है, तो उसके अंदर मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का बना है। मोनोपोली में अलग होता है, मोनोपोलिस्टिक में अलग होता है, इसमें दिखाना सबसे आसान है। समझ आ गया? तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एमआर AR कैसा होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एमसी जो होता है वो हमेशा यू शेप्ड होता है। कैसा होता है? यू शेप्ड होता है। तो ऐसा करके आपको यू शेप्ड में एमसी बता देना है। ये रहा है एमसी। अब देखिए 2 पॉइंट ऐसे मिल गए आपको, ये रहा यहाँ पर, ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा। समझ आ गया? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस क्वांटिटी पे, इस आउटपुट लेवल पे, यहाँ पर एमआर इक्वल्स टू एमसी है, एमआर इक्वल्स टू एमसी। और भैया इस वाले आउटपुट लेवल पे, यहाँ पर ये Q1 पे, यहाँ भी भाई एमआर इक्वल्स टू एमसी है, एमआर इक्वल्स टू एमसी तो यहाँ भी है।
दोनों जगह पर MR इक्वल्स टू MC है, ठीक है। लेकिन बच्चों बड़े ध्यान से देखो, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिलेगा इन दोनों में से, तो बड़े ध्यान से समझ लीजिए भाई, A पे भी बराबर है, B पे भी बराबर है, लेकिन देखो A के बाद MC की जो लाइन है वो घट रही है भाई। MR इक्वल्स टू MC तो हो गया, लेकिन उसके बाद MC घट रही है, और यहाँ पर MR इक्वल्स टू MC जैसी वो देखो MC बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है ना। तो MC जब बढ़ रही है यहाँ पर लगातार, तो बच्चों इस B पॉइंट को हम कह देंगे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट। सबसे पहले छोटा सा इन डायग्राम लिख देना। इन डायग्राम चित्र में क्या लिखोगे, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या लिखा है, MR कौन है, MC कौन है, इतना बता देना है एटलीस्ट। फिर आ जाएगा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन। क्या आ जाएगा बच्चों, एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या में क्या देंगे आप, क्वेश्चन में वही तो कहा था, एक्सप्लेन द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा अ प्रोड्यूसर, ये जो प्रोड्यूसर है भैया है ना, हमारा प्रोड्यूसर आपको याद होगा खतरनाक प्रोड्यूसर होता है, सही है। अ प्रोड्यूसर गेट्स हिज इक्विलिब्रियम ओनली एट पॉइंट बी। पेपर में ऐसे मत बना देना, समझ आ गया। तो यहां पर बोला भैया कि प्रोड्यूसर केवल किस पे मिलेगा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, उत्पादक को संतुलन केवल किस पे मिलेगा, पॉइंट बी पे। यानी कि ऐसा भी लिख सकते हो, और OQ1 प्रोडक्शन लेवल, OQ1 आउटपुट लेवल, यही है ना, OQ1 आउटपुट लेवल कह लो, या बी पॉइंट पे मिलेगा, क्योंकि यहां पर भाई दोनों शर्तें पूरी हो गई है। दोनों कौन सी, MR इक्वल्स टू MC भी है इस पॉइंट पे, और उसके बाद MC लगातार बढ़ रही है। बड़े ध्यान से समझ लीजिए, समझ आ गया। और नोट पॉइंट में आगे भी लिख देना इसमें कि भाई बट पॉइंट ए पॉइंट ए पे जो है इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। ये मैंने कांटा लगा दिया है ना, इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर MR इक्वल्स टू MC तो है, बट MC कॉन्टिन्यूसली फॉल्स है ना, उसके बाद MC क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली फॉल्स, तो यहां पर नहीं मिलेगा। ये आपका 4 to 6 मार्क्स में सॉल्यूशन आपको पेपर में देना होता है।